गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया ओरली कि हाइड्रोकार्बन की जनरली हम 3 डिविजन्स के बारे में बात करेंगे, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। फिर इनको और फर्दर क्लासिफाइड करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो यहां पर एक तरफ हम बात करने वाले हैं एल्केन के बारे में। ओके, नाउ जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन का, मतलब सेकेंड डिवीजन एक तरह से कह सकते हैं, दैट इज एल्कीन। ओके, और थर्ड डिवीजन जो है दैट इज एल्काइन। अब जरा हम लोग इन तीनों वैरायटीज के मॉलिक्यूलर और केमिकल फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं एल्केन की तरफ फोकस करूं तो यहां एल्केन का जो जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। ओके, एल्कीन का जो जनरल केमिकल फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, CnH2n ओनली। और एल्काइन का जो जनरल केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n-2। ओके, तो ये है इन तीनों के जनरल केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, अब हम इनको और क्लासिफाइड करते हैं। आपकी जो एल्केन की कैटेगरी है, एल्केन बिलोंग्स करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ओके, वहीं दूसरी तरफ एल्कीन और अल्काइन, ये दोनों वैरायटीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर मैं इन दोनों को कॉमनली क्लासिफाइड करूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में। ओके, ठीक है, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि एल्केन को सैचुरेटेड और एल्कीन अल्काइन को अनसैचुरेटेड कैटेगरी में क्यों रखा गया है। इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन है जनरली उनके बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो जनरली सैचुरेटेड में हम क्या देखते हैं कि जितने भी बॉन्ड्स इस सिस्टम में मौजूद होंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन की एल्कीन कैटेगरी जिसका जनरल केमिकल फॉर्मूला CnH2n+2 है, जो सैचुरेटेड टर्म से बिलोंग कर रहा है, इसमें मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यहां पर दिखने वाले सारे के सारे बॉन्ड्स सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड आपको ज्यादातर दिखाई देगा यहां पर। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देंगे बिटवीन कार्बन कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, फिर वहीं दूसरी तरफ हम एल्कीन और अल्काइन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि एल्कीन में अनसैचुरेटेड होने का जो रीजन है दैट इज व्हाट, कि यहां पर आपको सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी दिखाई देता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको कंपाउंड में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर दिखाई देगा बिटवीन कार्बन कार्बन। ओके, अब यहां पर बात करते हैं एल्काइन की कैटेगरी। तो एल्काइन की कैटेगरी में आपको जनरली अनसैचुरेटेड होने के लिए जो टर्म दी जा रही है वो ये है कि यहां पर आपको 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड एज अ सैंडविच लेयर दिखाई देगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि बीच वाला बॉन्ड सिग्मा होता है, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। ये एक तरीके की सैंडविच लेयर है, आप देख सकते हैं, पाई सिग्मा पाई। वही यहां पर देखिए डबल बॉन्ड में आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे दिखाई देगा, सिग्मा और पाई का। ठीक है, तो ये मेन लॉजिक है यहां का। आई गेस कि आप लोग समझ गए होंगे कि एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, यहां पर सिग्मा बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पर सिग्मा विथ पाई कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पर पाई सिग्मा पाई की सैंडविच लेयर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन का। ओके गाइस, थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीडिंग में मैं ये बताऊंगा कि इन तीनों को और आगे कैसे जस्टिफाई करेंगे या क्लासिफाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं सबसे पहले एल्केन की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहां पर एल्कीन की, और थर्ड हमारा एल्काइन। तो ये जो तीनों कैटेगरी हैं, मैं इन तीनों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लासिफाइड करूंगा। ठीक है,
भाई इन तीनों में सबसे पहली कॉमन कैटेगरी कि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ओपन टाइप कंपाउंड भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। ओपन या साइक्लिक टाइप, ठीक है, ओपन या साइक्लिक टाइप ये भी हो सकता है। दूसरी कॉमन कैटेगरी इन तीनों में क्या है कि ये तीनों ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तीसरी कॉमन कैटेगरी इन तीनों की क्या है कि ये तीनों होमोटाइप भी हो सकते हैं और हेट्रोटाइप भी हो सकते हैं। ये तीनों आपके होमोटाइप भी हो सकते हैं और हेट्रोटाइप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ओपन और साइक्लिक क्या होता है, ब्रांच अनब्रांच क्या होता है, होमो और हेट्रोटाइप क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, ओके गाइस। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां पर होमोटाइप कंपाउंड की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि होमोटाइप कंपाउंड क्या है। इस होमोटाइप में ही मैं आपको ओपन, साइक्लिक, ब्रांच, अनब्रांच ये भी कंसीडर कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन कि भैया होमोटाइप कंपाउंड जनरली होता क्या है। ठीक है, व्हेन ऑल कार्बन एटम्स only present in the main parent chain or cyclic system, ऐसा कर लेता हूं। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप एक पेरेंट चेन को या पेरेंट साइकिल को सेलेक्ट करेंगे वाइल नॉमेनक्लेचर, तो आप देखेंगे कि उस पेरेंट चेन और पेरेंट साइकिल में सारे के सारे एटम्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन्स हैं। ओके, ऐसा सिस्टम होमोटाइप कंपाउंड कहलाता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता भी देता हूं। जस्ट इमेजिन, मैं एक पहला एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है कार्बन की चेन। अब आप देख सकते हैं ये चेन मैंने ली है 3 कार्बन एटम्स की। ओके, आप देख सकते हैं कि कार्बन तीनों ही कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहां पर। इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से क्लासिफाइड करूंगा। कैसे भाई, इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज क्या निकल कर आई कि ये मेरे लिए एल्केन है। माइट भी इसका फॉर्मूला सेटिस्फाइड करता है CnH2n+2 को। ठीक है, दूसरी चीज कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर मेन चीज निकल कर आती है कि इसमें सारे के सारे एटम्स कार्बन है। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि भाई तुम मेरे लिए क्या हो, होमोटाइप हो। ठीक है, तुम मेरे लिए क्या हो, होमोटाइप हो। फिर और आगे प्रोसीड करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्या इसमें ब्रांच है, नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट चेन है, कहीं पर कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है। ठीक है, तो मैं ऐसे क्या कहूंगा कि भाई तुम मेरे लिए अनब्रांच्ड हो, तुम मेरे लिए अनब्रांच्ड हो। ओके, दूसरी बात, क्या ये साइक्लिक है, नहीं है, स्ट्रेट चेन है, यानी कि ये चेन टाइप है भाई। यानी कि मैं ऐसे कहूंगा कि ये ओपन टाइप कंपाउंड है। ठीक है, ये मेरे लिए ओपन टाइप कंपाउंड है। समझ में आ रही मेरी बात। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लूंगा मैं यहां पे। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। चलिए आपके सामने एक आधा और एग्जांपल देते हैं। इस बार मैं ब्रांच्ड लूंगा। ठीक है, अब वो एल्केन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। देखिएगा जरा, मान लीजिए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, नाउ अब यहां पर मैं क्या देखूंगा कि भाई पहली बात तो ये कि तुम मेरे एल्कीन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो।
ठीक है। दूसरी बात ये कि तुम अनसैचुरेटेड हो। तीसरी बात ये कि तुम ओपन चेन हो, साइक्लिक नहीं हो। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या लिखूंगा मैं इसके करस्पॉन्डिंग, कि ये क्या है मेरे लिए, अनब्रांच्ड है। क्या है मेरे लिए, ये अनब्रांच्ड है। एल्कीन होने के रीजन की वजह से कहीं ना कहीं इसने CnH2n वाला फॉर्मूला सेटिस्फाइड किया ही होगा। ओके, देन अब सारे के सारे एटम सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई अदर एटम तो है नहीं, तो सीधी सिंपल सी बात है कि इसको मैं क्या लिखूंगा कि तुम मेरे लिए होमो कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, होमो टाइप कंपाउंड हो भाई तुम मेरे लिए। ये एक हो गया। चलिए एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, इस बार कोई साइक्लिक का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये डबल बॉन्ड खींच दिया मैंने यहां पे। ओके, तो अब सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि ये कंपाउंड मेरे लिए क्या है भाई, साइक्लिक सिस्टम है। दूसरी बात डबल बॉन्ड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एल्कीन कैटेगरी का होगा। एल्कीन कैटेगरी के होने की वजह से इसने कहीं ना कहीं CnH2n वाला फॉर्मूला सेटिस्फाइड किया ही होगा। ठीक है, ब्रांच मुझे दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ब्रांच है। साइक्लिक सिस्टम पर ब्रांच नजर आ रही है मुझे। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम पर मुझे ब्रांच नजर आ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे समझ में आई। अब मैं ये देखूंगा कि क्या ये होमोटाइप है, हाँ या ना। भाई देख सकता हूं कि साइकिल में सारे के सारे कार्बन एटम्स ही हैं मेरे पास। साइकिल जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स की बनी हुई है। मैं क्या कहूंगा कि तुम मेरे लिए होमोटाइप कंपाउंड हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंपाउंड को इन जनरल टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाता है कि कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है। कैसे पहचानेंगे, उसमें सिग्मा बॉन्ड है या नहीं, सिग्मा या पाई तो नहीं आ रहा है कहीं, या पाई सिग्मा पाई की लेयर तो नहीं है कहीं, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला केस तो नहीं है। ब्रांच अनब्रांच को कैसे देखते हैं वो भी आप समझ गए हैं। ओके, फिर अगर हमारा एल्केन है तो एल्केन का फॉर्मूला सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, एल्कीन है तो उसका फॉर्मूला सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, एल्काइन है तो उसका फॉर्मूला सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, ये देखना भी आप लोग सीख गए हैं। फिर कंपाउंड को देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये ब्रांच है या अनब्रांच है, होमो है या अदर वैरायटी का है। तो आई गेस कि ये जो 2-3 एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, इससे आपको एक एलिमेंट्री आइडिया लग चुका है जनरल क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब होमोटाइप कंपाउंड के बारे में स्टडी हो चुकी है आपकी। ठीक है, होमोटाइप के बारे में स्टडी हो चुकी है आपकी। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हेटेरोटाइप कंपाउंड की। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हेटेरोटाइप को कंसेप्चुअली कैसे समझ सकते हो। ठीक है, देखिए जैसा कि अभी आप लोगों ने होमोटाइप कंपाउंड देखा, आपने देखा कि होमो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स ही अवेलेबल हैं आपकी सिलेक्ट की गई पेरेंट कार्बन चेन या साइकिल में। लेकिन क्या होगा अगर ये साइकिल या ओपन चेन, इसकी कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए बाय एनी अदर एटम, नाइट्रोजन आ जाए बीच में, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, या कोई भी दूसरा एटम आ जाए। ओके, तो क्या होगा, तो इसकी जनरल कॉन्सेप्ट क्या बनती है, व्हेन कंटिन्यूटी ठीक है, व्हेन कंटिन्यूटी ऑफ, या फिर ऐसे ऐसे लिख लो यार, इतना लंबा भी लिखने की क्या जरूरत है यार। When continuity of carbon atom breaks by any other atom, ठीक है, any other atom in the selected parent carbon chain या साइकिल, जिसे शॉर्ट में PCC लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है,
Okay, that compound is known as heterotype compound. हेट्रोटाइप कंपाउंड, ठीक है। और जिस एटम की वजह से ये हुआ है उस एटम को कहेंगे हेट्रो एटम, ठीक है। एंड दैट एटम या एटम्स, कई बार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटम्स आर नोन एज हेट्रो एटम्स। ठीक है, ऐसे एटम को हम कहेंगे कि हेट्रो एटम है वो। अब ये है बेसिक इंफॉर्मेशन कि जब किसी सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन या साइकिल में कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है बाय अनदर एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, न फास्फोरस, ठीक है। ये एक टाइम में भी अवेलेबल हो सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि ये हेट्रोटाइप कंपाउंड से रिलेटेड है। और वो जो एटम है जिसकी वजह से कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई थी उस एटम को कहेंगे हम हेट्रो एटम। ओके, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपको बताता हूं एग्जांपल्स यहां पे, तो बढ़िया तरीके से देखिएगा, ठीक है। जैसे कि ये कार्बन है, ये देखिए ऑक्सीजन बीच में आ चुका है और इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, ठीक है। पहली बात तो ये सैचुरेटेड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सैचुरेटेड कैटेगरी, देखना सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, ओपन है, लेकिन कंपाउंड मेरे लिए क्या है, होमो है, सॉरी हेट्रो है, ठीक है। सिमिलरली साइक्लिक में बताता हूं मैं आपको, इस कंपाउंड का नाम है पिरीडीन, लेकिन ये एक हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, हेट्रो में आप देखिए कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है बाय दी, यहां पे देखिए बाय द ऑक्सीजन एटम कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, बाय दी नाइट्रोजन एटम कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, ये देखिए यहां पे इस टाइप से मैंने कोई कंपाउंड ड्रॉ किया है, यहां पे सल्फर आ गया, इसकी वजह से, सल्फर की वजह से आपकी क्या हो रही है बेटा, सॉरी जस्ट अ मिनट, क्या हो गया, हाँ सल्फर की वजह से क्या हो रहा है यहां पे, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ठीक है। इसमें ब्रांच वाले एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, देखिएगा मैं ब्रांच आपको बताऊंगा। कार्बन, ये ऊपर कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये नाइट्रोजन मान लीजिए, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, नीचे एक कार्बन मान लीजिए, ये एक कार्बन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक कार्बन हो गया और यहां पर एक कार्बन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, ये कितना ब्रांच्ड, मतलब इसकी ब्रांचेस देख रहे हैं आप। तो ये क्या है, एक तरीके से ब्रांच वाला सिस्टम है हेट्रोटाइप एग्जांपल का। यहां नाइट्रोजन ने कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी कार्बन एटम्स की, तो हेट्रोटाइप में जनरली यही होता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि पहले कंपाउंड में, ये अगर आपका फर्स्ट एग्जांपल है तो इसमें कितने हेट्रो एटम्स हैं, आप कहोगे एक ही हेट्रो एटम है ऑक्सीजन, यहां पर भी एक ही हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, यहां पर एक हेट्रो एटम है सल्फर, यहां एक हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये है क्लासिफिकेशन किसका, हेट्रोटाइप के कंपाउंड्स का। तो अब आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन भी देख लिया है, आपने ये भी जान लिया कि होमोटाइप कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रोटाइप कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रांच्ड कंपाउंड क्या होते हैं, अनब्रांच्ड, ओपन चेन, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये सारी वैरायटीज आप लोगों ने देख ली है। तो एक तरह से मैंने आपको यहां पर हाइड्रोकार्बन का बेसिक जनरल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया है, ओके, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। सो गाइज, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर होमोलोगस कंपाउंड के बारे में, यानी कि होमोलोगस सीरीज भी आप इसे कह सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं ऑब्लिक करके होमोलोगस सीरीज, तो भी कुछ गलत नहीं लिखा है, ठीक है। सो जनरली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
ठीक है, जस्ट इमेजिन आपके पास यहां पर कोई कंपाउंड लिखा है, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है या स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ एक और कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर बना है या उसका फॉर्मूला लिखा है। अब अगर इन दोनों कंपाउंड के बीच में CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, अब वो CH2 मॉलिक्यूल एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट डिफरेंस है। CH2 मतलब मॉलिकुलर वेट कितना हो गया, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन 14, मॉलिकुलर वेट का डिफरेंस 14 हो या 14 का मल्टीपल हो, या CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस हो या CH2 मॉलिक्यूल के मल्टीपल का डिफरेंस हो, कंपाउंड्स आपस में होमोलोगस कहलाएंगे और इसी तरीके से एक सीरीज भी बन जाती है। ठीक है, तो होमोलोगस कंपाउंड के लिए मैं कह सकता हूं शुड बी डिफरेंस ऑफ CH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां n इसलिए लगा दिया कि उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। भाई तुम्हारा n यहां पर एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार, 4 बार एंड सो ऑन, मतलब तुम्हारे CH2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। अब इस CH2 के अगर मैं मॉलिकुलर वेट के बारे में बात करूं, भाई सीधी सिंपल सी बात है, कितना है 14। तुम्हारा बेसिक सा डिफरेंस है, होमोलोगस होने के लिए तुम्हारे कंपाउंड्स के बीच में इसका डिफरेंस होना चाहिए। अब ये कैसे, और भी चीजें हैं, अभी और भी मैं आपको बताऊंगा चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड का जो है जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला कंपाउंड एल्केन है तो दूसरा एल्कीन हो गया, ये भी नहीं चाहिए। भाई आपके लिए जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। आप कैसे पहचानेंगे कि कंपाउंड होमोलोगस है? भैया उसकी आइडेंटिफिकेशन ही सिखा रहा हूं कि दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, दे हैव और दे आर डिफरेंशिएटेड बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, या उसके मल्टीपल का भी हो सकता है। डिफरेंस ऑफ वेट मैंने आपको बता ही दिया भैया, CH2 का आपको मॉलिकुलर वेट क्या बताया मैंने, 14। ठीक है, चलिए एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैंने पहले ही लिख दिए थे, आइए देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है मैंने। ठीक है, यहां है दूसरा कंपाउंड। अब यहां पर ये कंपाउंड भी सैचुरेटेड दिखाई दे रहा है क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। ये कंपाउंड भी सैचुरेटेड दिखाई दे रहा है क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यानी कि इन दोनों कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम है, एल्केन है ये दोनों। ठीक है, अब आते हैं आगे की कहानी पर। यहां पर देखूं तो पहले कंपाउंड का फॉर्मूला है C4H10 और दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला है C6H14। अब अगर मैं यहां पर देखूं कि C4H10 से C6H14 कब बना होगा, C6H14 कब बना होगा, जब यहां पर आपने 2 यूनिट जोड़ी होंगी, किसकी, आपके CH2 की। कितनी यूनिट, 2 यूनिट जोड़ी होंगी CH2 की, तब जाकर कहीं ना कहीं C4H10 से C6H14 बना, यानी कि ये आपस में क्या है, होमोलोगस हैं। पहला कंपाउंड हमारा होमोलोगस है। चलिए दूसरे मॉलिक्यूल पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले मॉलिक्यूल में एल्कीन दिया गया है क्योंकि डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे में भी आपको एल्कीन दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड है। क्या एक बात लॉजिकली सोची आपने, अगर मैं यहां पे बीच में मिरर रख दूं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, सेम टू सेम हैं। इसका फॉर्मूला भी C4H8 है, इसका फॉर्मूला भी C4H8 है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है CH2 मॉलिक्यूल का, है ही नहीं CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस। भाई साहब हमारा होमोलोगस नहीं है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में एक कंपाउंड एल्काइन से रिलेटेड है तो दूसरा एल्कीन से रिलेटेड है, इनका जनरल फॉर्मूला ही सेम नहीं है, इनका जनरल फॉर्मूला ही सेम नहीं है, इनके बॉन्ड्स की वैरायटी ही सेम नहीं है, इनमें CH2 का कोई डिफरेंस नहीं है, इसका फॉर्मूला अलग, इसका फॉर्मूला अलग, CH2 का कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब अगर इसके फॉर्मूले को लिखना चाहो तो देखो, काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4, मैंने कार्बन काउंट करे 4, यहां कार्बन काउंट करें 1 2 3 4, 4 आ गए।
चलो हाइड्रोजन काउंट करते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, बस अब पांचवा हाइड्रोजन। C4H5 मॉलिक्यूल है भैया ये। चलो यहां काउंट करते हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4। भाई यहां तो अलग ही सीन है, लेकिन 5 6 हाइड्रोजन है यहां पे। चलो चेक करते हैं, यहां भी कहीं 6 तो नहीं निकल गए, 6 ही है, सॉरी एक और आएगा यहाँ पे। 6 हाइड्रोजन यहां पर भी है भैया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ गया, मतलब हमारा होमोलोगस नहीं है, क्योंकि CH2 का कोई डिफरेंस नहीं है। चलो जरा यहां पे आते हैं भाई। यहां पे फॉर्मूला देखा जाए तो 6 कार्बन है, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, C6H12 साइक्लोहेक्सेन है ये। अब यहां पे देखें कितने कार्बन है भाई तुम्हारे पास, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 5 कार्बन पे 10 हाइड्रोजन, C5H10। भाई इन दोनों के बीच में एक CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, यानी कि ये मेरा होमोलोगस है। फिफ्थ वाले पे चलते हैं, ये सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड, अल्कोहल यहां भी लगा है, अल्कोहल यहां भी लगा है। जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है यहां पर, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के दोनों क्या है भाई, होमोलोगस है, हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा होमोलोगस है। समझ में आ रही मेरी बात? सॉरी, तुम्हारा होमोलोगस नहीं है मेरे ख्याल से, फॉर्मूला सेम है मेरे ख्याल। देखो देखो देखो, कार्बन कितने हैं, 3, ठीक है, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और ये 7वां, 8वां ये रहा C3H8O। सॉरी, इधर फॉर्मूला देखें, 3 कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है, 7वां और एक 8वां। भाई ये भी सेम है, मतलब तुम्हारा ये नहीं है होमोलोगस। ठीक है, अब अगर यहां देखते हैं, यहां पे देखिएगा, ठीक है, यहां पर कितने का डिफरेंस है, यहां पर ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला C3H5N और यहां पे कंपाउंड का फॉर्मूला C5H9N। ठीक है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर आपने 2 CH2 जोड़े होंगे, तब जाकर C3 से C5 बना, H5 से H9 बना, यानी कि ये तुम्हारा होमोलोगस कंपाउंड है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 7वें एग्जांपल पे चलते हैं। 7th एग्जांपल आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि खुद से करोगे भाई, अब तुमको पहचानना है कि ये होमोलोगस है या नहीं। 8th एग्जांपल भी आपके लिए होमवर्क है भाई, खुद से पहचानोगे कि होमोलोगस है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ही चीज लगेगी, पहली क्राइटेरिया, क्या इनका जनरल फॉर्मूला सेम है या नहीं। दूसरा क्राइटेरिया, क्या इनमें अवेलेबल फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं। तीसरा क्राइटेरिया, क्या इनमें, ये स्पीशीज में CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है या नहीं, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस है या नहीं। ये तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कंपाउंड जो है होमोलोगस है या नहीं। तो ये तीनों एग्जांपल आपके लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये टॉपिक यहीं पर कवर होता है, होमोलोगस कंपाउंड, इतना ही था, इतनी ही जानकारी थी इसकी। गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम बॉन्ड की लाइन के बारे में बात करेंगे, हम बॉन्ड की लाइन के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि हम एटम्स को शो नहीं करेंगे, चाहे वो कार्बन एटम हो, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, अदर हेट्रो एटम को जरूर हम शो कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक एग्जांपल है इस तरीके का, CH3 CH3। ठीक है, इसको और ओपन कर लेता हूं यार मैं। इसको ओपन कैसे करेंगे भाई, अपन ना पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड शो कर देंगे, उसके बाद अपन हाइड्रोजन्स को शो कर देंगे। कंपाउंड सैचुरेटेड है क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं सिंगल हैं यहां पर। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड्स जो है सिंगल है, कंपाउंड सैचुरेटेड है, 2 कार्बन का सिस्टम है। चलिए अब अगर मुझे इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, अब इसका मुझे बॉन्ड लाइन बनाना है तो सिर्फ बॉन्ड की लाइन ही शो करेंगे। चलो कॉमन सेंस यूज करते हैं, कैसे आपको बॉन्ड की लाइन दिखाई देगी। इसकी बॉन्ड की लाइन चलो देखते हैं, यहां पर देखते हैं। सबसे पहले मैं कार्बन कार्बन की बॉन्ड लाइन बना देता हूं। ये रही, कार्बन एटम्स को शो नहीं कर रहा हूं मैं, बॉन्ड की लाइन को शो कर रहा हूं।
ये वो बॉन्ड है जो दो कार्बन के बीच में है, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना दो कार्बन के बीच में, ये रहा। ठीक है, अब अपन करते हैं क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड। तो अपन बना लेते हैं पहला कार्बन हाइड्रोजन, ये ऊपर की साइड एक बॉन्ड है, ये नीचे एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है ना, यही बनेगा। देखो मैंने बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा है, यहां पर ये भी एक गैप छोड़ा है। ये क्यों छोड़ा है, आपको समझ में आया कि वो कार्बन्स हैं, लेकिन हमें वो भी नहीं छोड़ने हैं। अब दूसरी कहानी ये है कि बॉन्ड लाइन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को हाइड करते हैं। सुनना जरा मेरी बात, हाइड्रोजन एटम्स ऑलवेज बी हाइडेड, उन्हें हमेशा छुपाया जाता है। एंड देयर बॉन्ड ऑल्सो, एंड देयर बॉन्ड ऑल्सो हाइडेड। तो अब कंसेप्ट यह है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग हाइड्रोजन एटम्स को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते और ना ही उस हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए बॉन्ड को शो करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन से कनेक्टेड बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगे, या कोई हेट्रो एटम से कनेक्टेड बॉन्ड है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? यानी कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट, नॉट करेक्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं सीधा सीधा। तो करेक्ट क्या है, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि मैं हाइड्रोजन एटम्स को शो नहीं करूंगा और ना ही उससे जुड़े हुए बॉन्ड को शो करूंगा। तो अगर ऐसा सीन है तो आप कहोगे सर आप इसको भी शो नहीं करना चाहते, इसको भी शो नहीं करना चाहते, इसको भी शो नहीं करना चाहते, इसे भी आप शो नहीं करना चाहते, ना ही इसे आप शो करना चाहते, ना ही इसे आप शो करना चाहते। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये हाइड्रोजन्स को शो नहीं करना है और ना ही उनसे जुड़े हुए बॉन्ड्स को शो करना है। तो बचा क्या सर, बचा ये सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो असली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये एक सीधी सी लाइन। ये सीधी सी लाइन क्या दिखा रही है कि यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, दो कार्बन है जो कि अपनी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे लिए, इथेन है। क्या नाम है बेटा इसका, नाम इथेन। ये किसका एग्जांपल लिया था मैंने, इथेन का ये एग्जांपल लिया था मैंने। तो आई होप आप समझ गए होंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। समझ गए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए एक आध और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे बेंजीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ये डबल बॉन्ड, हर एक से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल लिया बेटा मैंने किसका, बेंजीन का। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाना है मुझे भैया। कैसा दिखाना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात, मैंने कहा कि मैं हाइड्रोजन एटम्स को शो नहीं करूंगा, सारे हाइड्रोजन एटम्स को मैं हाइड करने वाला हूं। ठीक है, एक भी हाइड्रोजन एटम शो नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैंने कहा कि मैं हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए बॉन्ड को भी शो नहीं करूंगा, मैं इन बॉन्ड्स को भी शो नहीं करने वाला। ठीक है, तो मैं किसे शो करूंगा, कार्बन्स का, कार्बन्स के बॉन्ड को शो करूंगा। तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया लाइक दिस। ये मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, जहां जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वहां वहां मैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना भी देता हूं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। इस तरीके से मैं बना रहा हूं। फिर आती है कुछ लॉजिकल बातें जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं भाई, बच्चे बोलते हैं सर एक बात बताइए, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम अवेलेबल है और आप मेरे से कहते हो कि सर इसका बॉन्ड लाइन ड्रॉ करो, सर बॉन्ड लाइन तो ऐसा हो जाएगा, मैं कहूंगा गलत है।
यार अगर तुमने सीधी लाइन खींच दी तो कैसे पता लगेगा कि 3 कार्बन है? ये वाली लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि एक कार्बन यहां पर है और एक कार्बन यहां पर है। अगर आप 3 कार्बन शो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई? ये 3 कार्बन का सिस्टम है ना, 3 कार्बन है, 1 2 3। यहां से क्या पता चल रहा है? तुम्हारे पास दो ही कार्बन है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, नॉट करेक्ट भाई, गलत है ये। तो सही क्या है भाई? आप एक काम करो ना, 3 कार्बन दिखाना चाहते हो तो आप एक लाइन खींच दो और हल्का सा टिल्ट मार के एक और खींच दो। अब क्या पता लग रहा है कि एक कार्बन ये रहा C1, एक कार्बन ये रहा C2, एक कार्बन ये रहा C3। भाई एज निकाल दी ना हमने, कोना निकाल दिया है यहां से। इससे क्या लग रहा है पता कि 3 कार्बन है। अब यहां पे देखो सीधी लाइन है, स्टार्टिंग और एंडिंग। अब यहां से आपको इतना ही पता लग पाएगा कि 2 ही कार्बन है, लेकिन यहां पे मैंने लिख रखा है कि 3 है। और मुझे चाहिए क्या? बॉन्ड लाइन। ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड चाहिए ना। सीधी लाइन का मतलब आपने तो एक ही बॉन्ड दिखाया, लेकिन मैंने 2 बॉन्ड दिखाए, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड। कैसे पता लगा भाई? यहां से हमने पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो एक कोना निकल आया। कोना निकल आया, समझ में आ गया कि भाई 3 कार्बन का सिस्टम है। ठीक है, ओके। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, ये इसका बॉन्ड लाइन हो गया। ठीक है, एक आधा और एग्जांपल देखते हैं भाई। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं बताऊंगा भाई, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मान लो कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। आप में से बहुत से लोग इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। आप में से बहुत से लोग इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो आराम से समझ में आएगा। देखो ये 1 नंबर कार्बन, 2 3 4, आपने डबल बॉन्ड खींच लिया, ये लो डबल बॉन्ड खींच लिया, हो गए। ये डबल बॉन्ड किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। तो ये 1 और ये 2। अब ये सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इस लाइन को, ठीक है। फिर यहां पे देखो डबल बॉन्ड किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में, ठीक है, ये लो, हो गया। यहां से पता क्या लग रहा है कि 1 नंबर कार्बन है। यहां क्या पता लग रहा है कि 2 नंबर कार्बन है। यहां क्या पता लग रहा है कि 3 नंबर का कार्बन है। यहां पे 4 नंबर का कार्बन है। और दूसरी बात कि बॉन्ड की लाइन कोई सेंटीमीटर में नहीं नापते कि ये 4 सेंटीमीटर की खींच दी, ये 5 सेंटीमीटर की खींच दी, ये 10 सेंटीमीटर की खींच, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी सही है। ऐसे दिखाना चाहते हो ऐसे दिखा लो, सीधा दिखाना चाहते हो सीधा दिखाओ, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं भाई इसमें। हेट्रो एटम्स के लिए देख लेते हैं, चलो। हेट्रो एटम्स, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। यहां पे मैं डबल बॉन्ड भी लगा देता हूं और यहां पे मैं 2 ब्रांच भी लगा देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने 2 ब्रांच भी लगा दी। तो अब जरा देखना कि सॉरी, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा। देखो ये बना बॉन्ड लाइन, ठीक है। थोड़ा और आगे किया, थोड़ा और आगे किया, ये ऑक्सीजन आ गया। थोड़ा और आगे किया, कार्बन आ गया। ये एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन यहां। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने। यही है कार्बन, ये यहां के लिए, ये यहां पे ऑक्सीजन, ये रहा। ये कार्बन कहां है? 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 ये रहा। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बहुत आसान चीज है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। तो ये था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कार्बन एटम के क्लासिफिकेशन के लिए। जी हाँ, कार्बन का भी क्लासिफिकेशन होता है, हाइड्रोजन का भी होता है, मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले कार्बन की तरफ चलते हैं। भाई आपको मैं बताना चाहता हूं कि कार्बन एटम जो है उन्हें उनकी डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाइड किया जाता है। मतलब सीधी सिंपल सी बात है, जो कार्बन है वो 1 डिग्री का भी होता है, कार्बन जो है वो 2 डिग्री का भी होता है, कार्बन जो है वो 3 डिग्री का भी होता है, और कार्बन जो है वो 4 डिग्री का भी होता है। 1 2 3 4 डिग्री तक हो सकते हैं कार्बन। कैसे? चलो मैं दिखाता हूं, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको 1 डिग्री कार्बन एटम।
ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको 1 डिग्री कार्बन एटम। इसकी बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। भाई बेसिक डेफिनेशन क्या है? व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन और नन ऑफ दी अबव, मतलब किसी भी कार्बन से जुड़ा ना हो, वो 1 डिग्री का रहेगा। सीधी सीधी सी बात है। व्हेन 1 कार्बन एटम is attached with only 1 other carbon atom or none, okay, then that carbon atom is known as 1 डिग्री कार्बन एटम। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा अच्छे से। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा कार्बन एटम कितने डिग्री का है, कौन सा कार्बन एटम 1 डिग्री का है, चलो ये बात मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। जब एक कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम से, मतलब एक ही बार जुड़ा हो या किसी भी कार्बन एटम से ना जुड़ा हो, वो 1 डिग्री का कार्बन एटम कहलाएगा। ठीक है, कैसे? चलो बताता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल लेता हूं, पहला एग्जांपल लेता हूं मैं मीथेन का, यानी कि CH4 का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे ईथेन का, यानी कि CH3CH3। ठीक है, अब देखें मीथेन में कितने कार्बन है? मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। और क्या वो कार्बन एटम किसी और से जुड़ा है? बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। तो क्या मैं इसको 0 डिग्री बोलूंगा? नहीं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम में 0 डिग्री के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपका कार्बन एटम किसी से नहीं भी जुड़ा है तो स्पेशल केस उसको अज्यूम करेंगे और हम उसे बताएंगे कि वो 1 डिग्री का है। तो मैं यहां पर मीथेन में जो कार्बन है उसे 1 डिग्री का डिक्लेयर कर रहा हूं। अब मैं ईथेन के फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। ईथेन में कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन है ईथेन में। अगर मैं लेफ्ट वाले कार्बन को देखूं तो वो राइट तरफ एक ही कार्बन से जुड़ा है, अगर मैं राइट वाले कार्बन को देखूं तो वो लेफ्ट तरफ एक ही कार्बन से जुड़ा है। मतलब कि किसी भी एक कार्बन पे फोकस करो सबसे पहले और ये देखो कि वो कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैंने लेफ्ट वाले कार्बन पे फोकस किया, पता लगा कि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री का है। ठीक है, मैंने राइट वाले कार्बन पे फोकस किया, मैंने देखा कि ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है लेफ्ट हैंड साइड, ये 1 डिग्री का है। इस तरीके से मैं 1 डिग्री के कार्बन्स को क्लासिफाइड कर रहा हूं। इस तरह से मैं 1 डिग्री के कार्बन्स को क्लासिफाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बन्स की कहानी। अब हम चलते हैं 2 डिग्री कार्बन्स की तरफ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वैरायटी है या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कार्बन एटम का, दैट इज 2 डिग्री। ओके भैया, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? आइए देखते हैं। सॉरी, व्हेन 1 कार्बन एटम is attached to two other carbon atoms, then that carbon atom
इज नोन एज टू डिग्री कार्बन एटम। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कह रहा हूं? जब कोई एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा तो वो 2 डिग्री का कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कार्बन एटम हूं, मैं भाई लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एक एक कार्बन से जुड़ गया। अब मैं कितने कार्बन से कनेक्टेड हूं? मैं 2 कार्बन से कनेक्टेड हूं। मैं कितने डिग्री का हुआ? मैं 2 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो ये कहानी है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहां देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। भाई ये एक कार्बन है, एक और कार्बन, एक और कार्बन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस कार्बन की तरफ फोकस करूंगा। इसकी तरफ फोकस करो। ये कितने डिग्री का हो सकता है सोचो। जस्ट फोकस ऑन दैट कार्बन। भाई मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन राइट हैंड साइड में एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री का है। बीच वाले कार्बन पे फोकस करो। बीच वाले कार्बन पे देखा कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। भाई तुम मेरे लिए हो गए 2 डिग्री के। चलो सबसे लास्ट कार्बन पे फोकस करते हैं। मैंने देखा कि ये कार्बन, लास्ट वाला कार्बन, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ बीच वाले से। भाई ये मेरे लिए 1 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से मैंने क्लासिफाइड कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन का डबल ट्रिपल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं। अगर मान के चलो यार डबल बॉन्ड भी होता कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड भी होता कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन के डिग्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से मैंने 2 डिग्री कार्बन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर 3 डिग्री कार्बन एटम की। आइए देखते हैं। 3 डिग्री कार्बन एटम का आप क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, यहां डेफिनेशन क्या आएगी? When one carbon atom, सॉरी गलत लिख दिया। When one carbon atom is attached with attached to 3 other carbon atoms, then that carbon atom is known as 3 डिग्री कार्बन एटम। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है 1 और 2 डिग्री के जैसा, कि जब कोई एक कार्बन एटम किसी या 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उसे हम 3 डिग्री का कहेंगे। ठीक है, कैसे? चलिए आइए देखते हैं। भाई एक एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, ये एक कार्बन है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है, डबल बॉन्ड भी आ गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा डबल बॉन्ड से। मैं सबसे पहले इस कार्बन पे फोकस कर रहा हूं। मैंने देखा कि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे लिए 1 डिग्री का। फिर मैंने इस कार्बन पे फोकस किया। इस पे फोकस करने के बाद पता लगा कि ये भी 1 डिग्री का ही है, क्योंकि ये भी एक ही तरफ जुड़ा हुआ है। फिर मैंने इस कार्बन पे फोकस किया। मुझे पता लगा कि यार ये भी 1 डिग्री का है, क्योंकि ये भी एक ही तरफ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है थ्रू डबल बॉन्ड। लेकिन फिर मैंने बीच वाले कार्बन पे फोकस किया। मैंने देखा कि यार ये जो बीच वाला कार्बन है ये बॉटम, लेफ्ट और राइट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है थ्रू मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल सिंगल डबल। ये है 3 डिग्री का कार्बन एटम। 3 डिग्री का कार्बन एटम। अब अगर यहां पे
यहां पर डबल बॉन्ड है, चलो सिंगल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से भाई मैं 3 डिग्री का भी क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे मैं प्रोसीड करूंगा 4 डिग्री कार्बन एटम पे भाई। तो 4 डिग्री कार्बन एटम्स कैसे देखेंगे, ठीक है। 4 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। क्या है भाई इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन कार्बन एटम is attached to 4 carbon atoms, then that carbon atom is known as 4 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। अगर कोई एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कार्बन एटम को 4 डिग्री का कहेंगे। कैसे, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिएगा कि भाई तुम्हारे पास एक कार्बन एटम है, वो इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो सबसे पहले टॉप के कार्बन से स्टार्ट करते हैं। भाई ये कार्बन कितने डिग्री का, ये एक ही तरफ जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तुम मेरे लिए 1 डिग्री, तो फिर तुम सबके सब 1 डिग्री हो जाओगे, सारे के सारे 1 डिग्री। भाई फोकस करें बीच वाले कार्बन पे, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, 1 2 3 4, इसने अपनी चारों वैलेंसी पूरी कर ली है। इसके पास ना तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल अब अवेलेबल है, ना ही केमिकल बॉन्डिंग के लिए, फर्दर केमिकल बॉन्डिंग के लिए कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, 4 बनाता है, बन चुके हैं। कार्बन 4 दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, मेरे लिए तुम कितने डिग्री के, तुम 4 डिग्री के। इस तरह से मैं क्लासिफाइड कर चुका हूं कार्बन एटम्स को, समझ में आई मेरी बात। इस तरह से मैं क्लासिफाइड कर चुका हूं कार्बन एटम्स को। आप लोगों ने 1 डिग्री कार्बन एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, 2 डिग्री कार्बन एटम्स के बारे में, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ओके। तो एक बार मैं जरा रिकॉल भी कर देता हूं कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन का परफेक्ट क्लासिफिकेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ 3 वैरायटीज, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, उनके केमिकल फॉर्मूले के बेसिस पर देखा आप लोगों ने, ठीक है। फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैटेगरी, फिर ओपन चेन, ठीक है, ब्रांच अनब्रांच, होमो हेट्रो, होमोलोगस भी आप लोगों ने देख लिया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देख लिया आप लोगों ने। फिर हम लोग इसको कर रहे हैं क्लासिफाइड कार्बन एटम्स को। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाइड्रोजन एटम्स की भी कैटेगरीज होती है। हाइड्रोजन एटम भी 1 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है और 3 डिग्री का होता है। हाइड्रोजन एटम 4 डिग्री का नहीं होता। इसका रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां पर सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं एक छोटी सी अप्रोच लिखवा देता हूं। अप्रोच ये है कि इट इज रिलेटेड टू it is related to 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, कार्बन एटम्स। अब आप बोलोगे सर वो 4 डिग्री कार्बन एटम तो मिस हो गया आपसे। अरे 4 डिग्री मैं बताना ही नहीं चाहता, उसका रीजन मैं बताऊंगा। भाई अगर तुम्हारे पास कार्बन 1 डिग्री का है तो उसी कार्बन पर तुम्हें हाइड्रोजन मिलेंगे, और अगर मिल गए तो वो हाइड्रोजन तुम्हारे 1 डिग्री के होंगे। अगर कोई कार्बन आपका 2 डिग्री का है और उस 2 डिग्री के कार्बन पर हाइड्रोजन्स हैं तो वो हाइड्रोजन्स आपके 2 डिग्री के होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई कार्बन 3 डिग्री का है और अगर उस 3 डिग्री के कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है
तो वो हाइड्रोजन आपका 3 डिग्री का होगा। ठीक है, अब 4 डिग्री की कहानी सुन लीजिए। मान लीजिए कि कोई कार्बन है 4 डिग्री का। कार्बन 4 डिग्री का कब होता है? जब वो 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा हो। अरे भाई 4 दूसरे कार्बन से जुड़ा हो रहा है तो कार्बन ने तो अपनी चारों वैलेंसी यूज कर ली, हाइड्रोजन चिपकेगा कहां? हाइड्रोजन नहीं होगा भाई उसके पास, 5 बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता बाबा, कोई हाइड्रोजन नहीं होता 4 डिग्री कार्बन के पास। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे दे सकता हूं मैं? आइए देखते हैं। मैंने पहला एग्जांपल मीथेन लिया था मेरे ख्याल से, है ना? तो मीथेन बना दूं मैं जरा, CH4। भाई कार्बन 1 डिग्री का है क्योंकि ये किसी से भी नहीं जुड़ा है। जो कार्बन किसी से ना जुड़ा हो उसे स्पेशल केस मानते हैं और 1 डिग्री का डिक्लेयर करते हैं। कार्बन 1 डिग्री का है तो कार्बन पे अवेलेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। तुम चारों के चारों मेरे लिए 1 डिग्री के हो। तुम चारों के चारों मेरे लिए 1 डिग्री के हाइड्रोजन हो। दूसरा एग्जांपल कौन सा लिया था मैंने? इथेन, है ना? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। भाई ये कार्बन कितने डिग्री का? भाई तुम मेरे लिए 1 डिग्री के, क्योंकि तुम एक ही तरफ एक कार्बन से जुड़े हो। तुम कितने डिग्री के? मैं भी 1 डिग्री का, मैं भी एक ही तरफ एक कार्बन से जुड़ा हूं। अबे जब कार्बन 1 डिग्री का है तो कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन्स भी तो 1 डिग्री के होंगे। अब ये कार्बन 1 डिग्री का है, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 2 3। तुम तीनों 1 डिग्री के हो, तुम तीनों 1 डिग्री के हो। ये कार्बन कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। इस पे जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन्स दिखाई दे रहे हैं? 3 हाइड्रोजन्स। ये तीनों कितने डिग्री के होंगे? ये तीनों भी 1 डिग्री के हाइड्रोजन्स हैं, है ना? ये कहानी है। चलो एक और एग्जांपल लिया था मैंने, 2 डिग्री का लेता हूं मैं अब। ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहां पर जोड़ देता हूं मैं एक हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन। हर एक कार्बन की फुल वैलेंसी पूरी करोगे ना, 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, पूरी करेंगे अपन। चलो अब अपन बात करते हैं कार्बन के डिग्री की। तुम मेरे लिए 1 डिग्री का कार्बन, तुम मेरे लिए 2 डिग्री के कार्बन हो, तुम 1 डिग्री के कार्बन हो। 1 डिग्री के कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो तुम तीनों 1 डिग्री के हो गए। 2 डिग्री के कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तुम कितने डिग्री के हाइड्रोजन हो? 2 डिग्री के हाइड्रोजन हो तुम दोनों। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये 1 डिग्री का कार्बन, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तुम कितने डिग्री के हो गए? भाई तुम लोग 1 डिग्री के हाइड्रोजन हो। ठीक है, एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक आधा और एग्जांपल देकर बेंजीन ले लेते हैं। चलो बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, इधर पे हर एक हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये एक हाइड्रोजन हो गया, 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 ये एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, आ जरा। ठीक है, बेंजीन में सारे के सारे कार्बन कितने डिग्री के? भाई तुम 2 डिग्री के हो, तुम भी 2 डिग्री के हो, तुम भी 2 डिग्री के हो, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है और ये भी 2। अब एक कार्बन 2 डिग्री के तो हाइड्रोजन भी तो 2 ही डिग्री के हुए, सारे के सारे हाइड्रोजन्स 2 डिग्री के, सारे के सारे हाइड्रोजन्स 2 डिग्री के। समझ में आई मेरी बात? तो जितने डिग्री का कार्बन होगा उतने ही डिग्री के तुम्हारे हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, मैं पीछे चलता हूं, मैं सीधी सिंपल सी बात कर रहा हूं। दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। किसके बीच में? बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए तो इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्ताना दिख रहा है भाई मेरे को। तो आगे बढ़ता हूं मैं 3 डिग्री पे चलते हैं जरा।
3 डिग्री के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है भाई। ये कार्बन है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, यहां पे मैं एक डबल बॉन्ड बना देता हूं, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। भाई हर एक कार्बन की 4-4 वैलेंसी पूरी हो रही है, देख लो। इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई 4-4 वैलेंसी पूरी। आओ कार्बन की डिग्री देखते हैं। ये तो 1 डिग्री है, पक्का है, ठीक है। 3 डिग्री है, पक्का है। 1 डिग्री है, पक्का है। यहाँ कितने हाइड्रोजन लटका देते हैं, 3 और लटका देता हूं मैं। अब जरा हाइड्रोजन की डिग्रीज देख लें पहले। यहां पे भाई तुम कार्बन कितने डिग्री के, 1 डिग्री के, तो हाइड्रोजन कितने डिग्री के, 1। 3 डिग्री कार्बन, कार्बन ने पूरी कर रखी है अपनी चारों वैलेंसी, कोई हाइड्रोजन आया नहीं आया, तो 3 डिग्री के कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। 1 डिग्री कार्बन पर 3 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बन, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ये होता सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ये सिंगल बॉन्ड होता, तो यहां एक हाइड्रोजन और आ जाता तो वो हो जाता 1 डिग्री का। अब यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाता तो वो हो जाता 3 डिग्री का, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात, ये लॉजिक समझ में आया आपको, जिस तरीके से देखेंगे हम लोग, ठीक है। सॉरी, अब 4 डिग्री की कहानी और मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं भाई, ठीक है। 4 डिग्री का ना एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे 4 डिग्री का समझ में आ जाएगा। भाई ये है कार्बन जो कि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों पे जो हाइड्रोजन, इन चारों पे जो हाइड्रोजन है वो तो पक्का है कि वो 1 डिग्री के होंगे, वो तो कंफर्म है कि वो 1 डिग्री के होंगे। लेकिन ये जो 4 डिग्री का कार्बन है दादा, इसके पास हाइड्रोजन चिपका ही नहीं सकते। क्यों? 5 वैलेंसी थोड़ी होंगी कार्बन की, इसलिए 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं है, एग्जिस्ट करता। यहां तुम्हें 1 डिग्री का हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहां तुम्हें 1 डिग्री का हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहां भी 1 डिग्री का हाइड्रोजन, ऐसे ही यहां पर भी 1 डिग्री का हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यहां भी 1 डिग्री के हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यहां भी 1 डिग्री के हाइड्रोजन मिल जाएंगे। लेकिन 4 डिग्री के कार्बन एटम पर नहीं मिलेंगे हाइड्रोजन। वैलेंसी पूरी कर रहा है कार्बन अपना, ठीक है। तो ये कहानी आपको याद रखनी है बॉस, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स भी देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी देख लिया है, ओके।